तो स्टडी पॉइंट नाम का फ़ोल्डर बनाया मैंने, उसमें अपना सारा का सारा कोऑर्डिनेटर का फ़ोल्डर्स ऐड कर दिया है ताकि मैं इसमें वर्क कर सकूँ। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में मैं अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपना प्रोजेक्ट में वर्क शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने कॉन्फ़िगरेशंस को कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक्सेस करूँगा अपने प्रोजेक्ट को लोकल होस्ट स्लैश स्टडी पॉइंट, ठीक है। तो मैंने देखना है कि मेरा कोऑर्डिनेटर का पेज वेलकम पेज आता है कि नहीं आता है। नहीं आ रहा है, इसके अंदर जैम्प ऑफ है, तो मैं जैम्प को ऑन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट स्टार्ट बोथ स्टार्ट हो जाएंगे, बस मैं रिफ्रेश करूँगा और वेलकम का पेज मेरे सामने, ठीक है। इसके बाद मैं जानता हूँ कि मुझे इंडेक्स डॉट पी एच पी का जो यूआरएल होता है वो मुझे रिमूव करना होगा। तो ऑफकोर्स मैं रिमूव कर सकता हूँ, ये पुराना तरीका है। जनरल टॉपिक कोऑर्डिनेटेड यूआरएल और उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद ये 4 लाइन की कोड कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद मैं बाहर में एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, सॉरी फाइल बना देता हूँ डॉट एच टी एक्सेस। मैंने कई बार आपको बता दिया है। सिंपली मैं यहाँ पर एच टी एक्सेस बनाता हूँ, फिर एप्लीकेशन में जाता हूँ, उसके बाद कॉन्फ़िग में जाता हूँ, उसके बाद कॉन्फ़िग डॉट पी एच पी में, और इस जगह पे मुझे इंडेक्स डॉट पी एच पी मिलता है बाई डिफ़ॉल्ट। मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, दैट्स इट। अब मैं एक्सेस करूँगा अपने प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कंट्रोलर लिखकर और उसके बाद इसका फंक्शन लिखकर। तो देखिए एकदम वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं आया है और इसका मतलब है कि मेरा सारा कॉन्फ़िगरेशन बेसिक में हो गया है, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद मुझे क्या करना है, तो जस्ट बाद मुझे ऑटो लोड में जाना है। कुछ चीज़ें लोड कर ही लेनी है शुरू में ही, जैसे कि लाइब्रेरी, तो मुझे सेशन नाम का लाइब्रेरी लोड कर लेना है। इसी तरीके से मैं फॉर्म कर वैलिडेशन के लिए लोड कर लेता हूँ और इसी तरीके से मैं डाटाबेस को लोड कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल इतना ही। ठीक ऐसे ही हेल्पर भी मुझे कुछ चाहिए हो जाता है, बार-बार यूआरएल का ज़रूरत पड़ जाता है, कभी फॉर्म का ज़रूरत पड़ जाता है। ये 2 हेल्पर मैंने लोड कर लिए। ठीक इसी तरीके से मेरा कॉन्फ़िगरेशन का काम खत्म हो जाता है और मैं आगे मूव करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो करना ये है कि एक कंट्रोलर बना लेने हैं। हालाँकि अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग कंट्रोलर बना लेने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं डिलीट कर लेता हूँ वेलकम कंट्रोलर को और अपना कंट्रोलर बनाता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ सॉरी यहाँ पे क्यों बन रहा है? इसका कंट्रोलर का नाम मैं रखता हूँ होम डॉट पी एच पी, ठीक है। होम मतलब पब्लिक वाला कंट्रोलर। इसके अंदर मुझे कोड करने होंगे 2-4 लाइन। ओ सॉरी, ये तो फ़ोल्डर बन गया, रियली सॉरी, ये तो फाइल बनाना है। तो मैं यहाँ पे वापस से क्लिक करता हूँ फाइल पे होम डॉट पी एच पी। नाउ ओके, तो मैं बस पी एच पी शुरू करूँगा, ठीक है। और आप क्लास लगा सकते हैं होम नाम से, एक्सटेंड कर सकते हैं सी आई कंट्रोलर पे, बहुत आसान। ये बन गया आपका होम कंट्रोलर, ठीक है। मैं कुछ कंट्रोलर भी डायरेक्ट बना ही देता हूँ। एक है एडमिन नाम से, एडमिन कंट्रोलर, और इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही कोड्स होंगे तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बस नाम ही तो चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे एडमिन लिख देता हूँ। ठीक इसी तरीके से एक स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद जो मुझे कंट्रोलर मिलेगा उसका नाम है स्टूडेंट डॉट पी एच पी। अभी मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा कि इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा। मैं 3 अभी बना लिया फिर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा पाइप लाइनिंग समझ में आ जाए कि मेरे प्रोजेक्ट क्या क्या है। अब इसके बाद मुझे एक मॉडल तैयार करना है। मॉडल को बनाने के लिए बस सिंपली मैं यहाँ पर डाटा वर्क हमेशा यूज़ करते आया हूँ, तो आज भी वही करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसी तरह से डाटा वर्क लिखूँगा, डाटा वर्क, ठीक है। और ये सी आई मॉडल बन जाएगा, सी आई कंट्रोलर बन जाएगा। मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है ना। ओके, कुछ मॉडल्स में फंक्शंस भी बना ही लेते हैं, क्यों? तो फंक्शंस हो गए पब्लिक फंक्शन, इंसर्ट डाटा नाम से, और टेबल यहाँ से पास किया मैंने और यहाँ से फील्ड्स पास किया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं डाटा नाम का एक वेरिएबल और जस्ट यहाँ लिखूँगा दिस डी बी, और उसके बाद इंसर्ट एक टेबल एक फील्ड्स पास कर देना है, बार बार मुझे ना करना पड़े। और मैं बस
रिटर्न डाटा। ये ट्रू और फॉल्स में बेसिकली जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट रिटर्न डाटा कर दिया। पब्लिक फंक्शन मुझे कॉलिंग के लिए चाहिए, तो कॉलिंग डाटा और यहाँ पे टेबल और कंडीशन अगर हो तो बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे लिखता हूँ इफ डॉलर कंडीशन अगर नल रहा तो मामला अलग है, जैसे कि डॉलर डाटा नाम का एक वेरिएबल और ये दिस db, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेयर का बिना वेयर का कंडीशन गेट। ठीक है ना, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं क्या? डॉलर डाटा एरो दिस और उसके बाद db, अगर आपका कंडीशन है तो वेयर लगा देना है, बस हो गया। उसके बाद आपको डॉलर कंडीशन डाल देना है, और फिर मेथड चेनिंग की मदद से एक और एरो लगाकर आप गेट लगा सकते हैं, टेबल डॉलर टेबल। बहुत आसान, ठीक है। अब ये इंड मेरे से छूट गया, इंड। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बस मैं लिखूँगा रिटर्न स्थिति जो भी हो डॉलर डाटा एरो रिजल्ट, स्थिति जो भी, ठीक है। तो बड़ा आसान सा हो गया ये, ठीक है। अब मैं इसे से डिलीट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूँगा धीरे धीरे ऐड करते रहूँगा। अब मैं आ जाता हूँ अपने वेलकम के एचटीएमएल यानी कि व्यू में, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, और ऑफ कोर्स मुझे कुछ फाइल्स की फ़ोल्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सॉरी यहाँ पे क्यों आ गया, मुझे अगेन क्लिक करने दो। हाँ, अब ठीक है। एडमिन नाम के फ़ोल्डर की ज़रूरत पड़ रही है, और इसी तरह से स्टूडेंट का सारा काम स्टूडेंट फ़ोल्डर के अंदर बनाएंगे, सब ये एडमिन के अंदर बन जाएगा। अब ठीक है, तो मैं एडमिन के की तरह एक और स्टूडेंट नाम का फ़ोल्डर स्टूडेंट्स के सारे काम के लिए, ठीक है। पहले तो नाम स्टूडेंट्स रूलर नहीं होने सिंगुलर, ठीक है। और एक और बात कि यहाँ पर एक होम के लिए भी बना देता हूँ, होम, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फाइल बाहर नहीं रहेगा, सब फोल्डर में रहेगा, एडमिन होम और स्टूडेंट, ठीक है। अब होम के अंदर मैं बेसिक वर्क कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे चाहिए सबसे पहले इंडेक्स डॉट पी एच पी होम के अंदर, तो वो आ गया, बहुत आसानी से आ गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब मैं धीरे धीरे अपना एच करूँगा, जैसे मैसेज के लिए मैं एच का बेसिक कोड करते हुए और यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे मान लो होम पेज, होम पेज, और इस तरह से यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, मैं ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। अब मुझे होम कंट्रोलर में अपने काम शुरू करने हैं। होम कंट्रोलर में सबसे पहले मैं अपने पब्लिक फंक्शन और इंडेक्स को यूज़ करता हूँ, और बस दिस लोड व्यू, और टेबल का फाइल का नाम है होम फोल्डर के अंदर है ना, होम फोल्डर के अंदर इंडेक्स नाम, इंडेक्स डॉट पी एच पी, जिस फोल्डर के अंदर मैं ऐसे करके पॉइंट। अब मेरा जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होता है वो राउट में लिखा रहता है वेलकम, तो मैं जाता हूँ वहाँ से चेंज कर देता हूँ होम, इस तरह से। अब मैं जब पहला ही पेज को रिडायरेक्ट करूँगा इस तरह से बिना कोई कंट्रोल डाले, तो वो पहले लाइन में मुझे एक डेटाबेस का एरर दे रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने डेटाबेस नहीं बनाया और लोड कर दिया है डेटाबेस के लेवलिंग पे। तो चलिए बनाना तो है ही, तो बना ही लेते हैं। और साथ ही में मुझे कनेक्शन भी इस्टाब्लिश करना होगा, तो डेटाबेस डॉट पी एच पी कनेक्शन इस्टाब्लिश करने की जगह यहाँ जाएंगे, और इस जगह पे मैं लिखूँगा यूज़र नेम रूट, और ऑफकोर्स डाटाबेस जो है उसका नाम सेम रहेगा, स्टडी ऐसे नाउ इट्स ओके। तो जस्ट मैं एक क्लिक कर लेके क्लिक कर देता हूँ स्टडी, अब सही।
तो मैंने डेटाबेस बना दिया ताकि ये एरर जनरेट ना हो, जो कि यहाँ पे भी हो रहा है। रिफ्रेश करने पे एरर नहीं आएगा। देखो वेलकम पेज आ गया है। जो मैंने हेलो वर्ल्ड किया था तो सब कुछ सही सही चल रहा है, ठीक है। और जब सब कुछ सही से चलता है तो दिमाग भी सही से चलता है। जहाँ एरर आता है वहीं पे शुरू होता है टेंशन। तो कॉन्फ़िग कंप्लीट हो गया है। उस तरीके से होम पेज में हम लोगों ने अपना काम कर लिया है। मॉडल भी मैंने बना लिया है, या सारे मैंने बेसिक सेटअप्स कंप्लीट कर लिए। अब मुझे ज़रूरत है अपने बूटस्ट्रैप की, तो बुलाता हूँ उसको। जल्दी से बूटस्ट्रैप लिंक करने के तरीके। मेरा सिंपल सा तरीका लिंक करने का एचटीएमएल के इन इस जगह पे मैं यहाँ पे डाल दिया, हो गया लिंक। और इसका नाम study1.com मैंने लिख दिया टाइटल। और अब मुझे ज़रूरत है नेम बार वगैरह बनाने। तो चलिए डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं फटाफट। नेम नेम बार डैश एक्सपांड डैश एलटी नेम बार डैश डार्क नेम पीजी डैश क्या रखूँ सक्सेस। अब मैं इसके अंदर ब्रांड आता हूँ ए डॉट नेम बार डैश ब्रांड। इस जगह पे मैं डाल देता हूँ ब्रांड का नाम, जैसे कि नाम है मेरा स्टडी वन। एक सर्च करने के लिए जगह, जो कि फॉर्म कुछ भी सर्च करेगा तो उसका क्लास होगा। क्लास इक्वल टू फॉर्म डैश इनलाइन, क्योंकि ये 4 वर्जन है तो इनलाइन काम करेगा। 5 में डी डैश इनलाइन का इस्तेमाल किया गया। एम एक्स आउट लगा देता हूँ ताकि बीच में आ जाए। और एक इनपुट टाइप बटन सब सर्च सॉरी। और इसमें से नेम भी मैं डिसाइड कर ही लेता हूँ, क्यों बार बार डिसाइड करना होगा। और साइज़ मैं 70 के अप्रॉक्स रखता हूँ। क्लास लगाता हूँ फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर चेंज कर लेना है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्रोल टी काम करे पीएस में, तो आपको बस सिंपली यहाँ पे जाना है फाइल में, प्रेफरेंसेस में, और कीबोर्ड शॉर्टकट में। और यहाँ पे आप जब लिखेंगे कॉपी लाइन डाउन ये वाला, ठीक है, तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट कंट्रोल अल्ट ये। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल डी प्रेस करके एंटर मार दीजिए, चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो अब मेरे यहाँ पे कंट्रोल डी वर्क करेगा। देखिए कंट्रोल डी वर्क कर रहा है। तो इनपुट टाइप सर्च, इनपुट टाइप सब। बटन का नाम ऑफकोर्स मैं फाइन रख रहा हूँ हमेशा की तरह। और बटन का डिज़ाइन होगा बटन डिज़ाइन। तो बटन डिज़ाइन के लिए बीटीएन डैश डार्क, ठीक है। वैल्यू में अगर मैं लिखना चाहूँ वैल्यू, और यहाँ लिखना चाहूँ गो, तो दैट्स इट। देखिए मैंने फॉर्म भी तैयार कर दिया। अब नेम बार का एक फॉर्म भी तैयार है। और इस तरीके से मेरा यू एल का टैग, जो कि क्लास देगा नेम बार डैश नेम एम एल आउट, एल आई का टैग नेम डैश आइटम, ए हर का टैग नेम डैश लिंक। और ये रहा होम पेज। ये होम पेज जाने के लिए ये मैं बना लेता हूँ हालांकि लॉग रजिस्टर करने के लिए। और मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बना रहा। मैं होम पेज का लिंक भी मैंने तैयार कर देना है, जो कि बेसिकली इस तरह से होगा इज इक्वल टू बेस यू आर एल, और यहाँ पे आएगा होम स्लैश इंडेक्स। होम मेरे कंट्रोल का नाम, इंडेक्स मेरे फंक्शन का नाम, दैट्स इट। और ये तैयार होगा, ठीक है। तो ये है मेरा नेम बार जो मेरा तैयार हो गया। आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पे नेम बार का, ये देखिए परफेक्ट। अब मुझे करना है क्या कि मैं ऊपर में बैनर वगैरह बनाना चाहता हूँ अगर, तो बहुत सिंपल है। मैं नेम बार को यहाँ पे जाके जम्बोट्रॉन कर देता हूँ। जम्बोट्रॉन, अभी जम्बोट्रॉन है बूटस्ट्रैप 4 में तो इसलिए मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। 5 में नहीं है तो नहीं यूज़ कर पाऊँगा जम्बोट्रॉन, ठीक है। डैश फ्लोर लगाना है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे बीजी डैश, ऑफकोर्स मैं रेड कलर का इस्तेमाल करता हूँ, टेक्स्ट का कलर वाइट कर लेता हूँ। और उसके बीच में एक H1 का लाइन लिखकर वेलकम इन 100% फ्री लर्निंग साइट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, जो कि लीड में डाला जाएगा। लॉगिन बना देता हूँ, पैराग्राफ लिखूँगा क्या, ठीक है। और बस देखा जाए क्या आता है। तो देखिए ऐसा आ गया जम्बोट्रॉन का स्पेलिंग
एक्चुअली जम्बोट्रॉन, तब जम्बोट्रॉन हुआ था। अब ठीक है, थोड़ी सी पैडिंग मिल जाती है इससे, लेकिन मैं अंदर की कंटेंट को कंटेनर में डालूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यहाँ पे कंटेनर, दैट्स इट, नॉट नॉट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जगह पे कोई और कलर यूज़ करें तो कर सकते हैं, क्योंकि रेड उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। और टेक्स्ट वाइट का जो सिस्टम है मैं हटा देता हूँ, मैंने ग्रे कलर की लगा दिया, ठीक है। और कूल है, चलेगा। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, कोर्सेज़ के नाम, जो भी मैं कोर्सेज़ बनाऊँगा अपने टेबल में, वो यहाँ पे प्रिंट करूँ, यहाँ पे कॉल करूँ जम्बोट्रॉन के बाद। तो उसके लिए मैं अलग से यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, कोर्सेज़, इस तरीके से। मैं बस एक कंटेनर बनाऊँगा, इस कंटेनर में रो टैप करूँगा, कॉल डैश एल डैश 4, देखता हूँ कहाँ तक जाता है, कितना सक्सेसफुल होगा। 4, और उसके बाद एक टैब अंदर कार्ड, और कार्ड की बॉडी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया डिज़ाइन। यहाँ पे आ जाएगा कार्ड का इमेज, जो कि जस्ट यहाँ पर कार्ड IMD का टैक्स होगा, कार्ड डैश IMD डैश टॉप, नथिंग एल्स। एक मैं प्लेस होल्डिंग जगह बनाना चाहता हूँ। अगर आप, मैं थोड़ा सा नया बताता हूँ, इमेज का भी प्लेस होल्डर होता है, ठीक है। अगर मुझे वहाँ पे कोई फ़ोटो भी नहीं मिल रहा है काम चलने के लिए, तो आप इस तरीके प्लेस होल्डर डॉट कॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बड़ा सिंपल से बताता हूँ, देखिए। आपको लिखना है बस वाया वाया प्लेस होल्डर डॉट कॉम स्लैश, और उसके बाद आपको उसका साइज बता दें। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सरल तरीका होता है ये। आप जैसे मान लेते हैं कि मैं इसको पेश करूँ, ठीक है। देखिए, मैंने जैसे 150 लिखा, तो ये 150 पिक्सल का एक इमेज हमको कंस्ट्रक्ट करके दे दिया, देखिए। तो बड़ा मज़ेदार है। आप इसको फ्री कर दें साइज में, जल्दी से ये इमेज बना देता है तुरंत, ये खाली जगह रखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 150 रखा है, इसको मैं कम भी कर सकता हूँ। हालाँकि ये कम करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि वो जो इमेज है ना, वो इमेज फिट हो जा रहा है क्वालिटी ना 3 के हिसाब से। तो साइज़ जो भी कुछ हो, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमेज की जगह, जिसमें हमको बनाना है बॉर्डर, और ऊपर वाले में करना है बॉर्डर 1, बॉर्डर 0। तो देखिए, इसका जो कार्ड का बॉर्डर है वो रिमूव हो चुका है, और मुझे यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर डैश लाइट, ठीक है। और सिंपल थोड़ा सा बॉर्डर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे जब तक डार्क कलर नहीं करेंगे तब तक दिखता नहीं है ज़्यादा इतना अच्छा से। बॉर्डर बॉर्डर दिखता है आगे, बॉर्डर बॉर्डर डैश लाइट। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है ना, तो मैं बस इसको लाइट कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये पता नहीं चल रहा है, हालांकि लेकिन इमेज मैं डालूंगा तो बहुत चलेगा। अब मैं कार्ड बॉडी के अंदर में H6 का इस्तेमाल करते हुए लिखता हूँ, जैसे मान लो लर्न CSS एंड HTML, ठीक है। ये मेरा हेडिंग मान लो, ये देखो छोटा सा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मेरा नीचे का पैराग्राफ इंस्ट्रक्टर का नाम हो गया, जैसे जिसमें लिखा है, जिसमें मैं, इस तरीके से देखो छोटा सा, ठीक है। और उसके बाद जस्ट नीचे एक बटन BTN डैश लाइट, और BTN डैश ब्लॉक, और यहाँ लिख देंगे लर्न नाउ। तो ये एक बटन बन गया नीचे, जो कि बेसिकली एक लाइट कलर है। मैं लाइट कलर की जगह उसका कलर का नाम जो रख दूँ, जैसे मैं सेकेंडरी ट्राई करके दिख लेता हूँ। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर मैं डार्क कर ही दूँगा, या फिर क्रीम कलर करूँगा। ये मुझे ग्रीन कलर लग रहा है, सही है। सक्सेस। तो देखिए,
बड़ा आसानी से। अब मैं ऐसा कॉपी कर देता हूँ, मतलब डिज़ाइन को कॉपी करके रख देता हूँ। ये है मेरा कॉलजेट 3। अब मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। मैंने 4 बना लिए। देखो ये तो गड़बड़ा गया, ये बन गया है, कुछ गड़बड़ हो गई। कॉलेज डी, कुछ तो मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, तो आप ऐसे कर दो। अब ठीक है, सक्सेस। उसके बाद ये जो कॉलजी है, ये यहाँ तक कॉपी हो गया, कंट्रोल डी पेस्ट हो गया। अब मैं बगल में देखूँ एकदम साइज़ बराबर का आ रहा है या कुछ गड़बड़ हो गया। तो ऑफकोर्स गड़बड़ हो गया है, और गड़बड़ क्या है मुझे देखना पड़ेगा। पीक अटैक, एक अटैक, डिवीजन पॉली की, डिवीजन कार्ड की, डिवीजन पॉली की। तो अच्छा, लेकिन ये इसमें गड़बड़ नहीं क्या ना हो। तो जैसे इसके बाद मैं एंटर का तो लगा, तो मेरा 4 टोटल कार्ड यहाँ पे ऐसा डिस्प्ले हो, काफ़ी अच्छे से हो रहा है। इस जगह पे मेरा कार्ड प्रिंट हो जाएगा, यानी कार्ड कोर्स में जितना भी कुछ होगा वो सब आ जाएगा यहाँ पे। डिज़ाइन मेरा बन तैयार हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अब मेरे होम के अंदर एक इंक्लूड फ़ोल्डर होना चाहिए, जो हर पेज को इंक्लूड नाम का एक फ़ोल्डर मैंने बना दिया। जैसे मान लो मेरा पेज है हेडर, ठीक है, तो हेडर डॉट पीएचपी में बना दिया। अब बार-बार मुझे हेडर जो है ना नहीं बुलाना पड़े, यानी कि नेम बार नहीं बुलाना पड़े, इसके लिए मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ उसको, और यहाँ पे लगाता हूँ इस तरह से ऐप पाथ डॉट, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़ स्लैश होम स्लैश इंक्लूड स्लैश हेडर डॉट। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इंक्लूड फोल्ड के अंदर। इंक्लूड एक फंक्शन है, इसके अंदर ऐसा लिखा जा सकता है, और ये यहाँ पर। अब मैं हेडर में ले जाता हूँ अपना नेव को पेस्ट, बड़ा कमाल से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डिज़ाइन अच्छा फ़र्क पड़ गया। यहाँ पे नो सच डायरेक्टरी बता दिया, यानी कि जो पाथ है वो गलत हो गया है। यूज़ के अंदर होम, होम के अंदर इंक्लूड, अच्छा इंक्लूड का स्पेलिंग गलत हो गया, तो मैं रीनेम करके सही करता हूँ। अब सही है, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो चलो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद मुझे अ, बाकी पेजेस भी बनाने हैं, जैसे कि लर्न पे क्लिक करने के बाद क्या आएगा। तो ऑफकोर्स उस पेज को बनाने के लिए मैं इसी फोल्डर का इस्तेमाल करूँगा। इसका नाम मैं रखूँगा कोर्स डॉट पी एच पी। अब मैं पूरा कंप्लीट इंडेक्स को कॉपी करूँगा, कोई इशू नहीं है मुझे कॉपी करने में। अब मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या रिमूव करना है, तो सबसे पहले तो नीचे का कंटेनर कंप्लीट रिमूव कर देना है, जो कि मेरा कोर्स को रिटर्न कर रहा था। और दूसरा जो जम्बोट्रॉन है उसमें थोड़ा बदलाव है। जम्बोट्रॉन में बदलाव नंबर 1 ये है कि जम्बोट्रॉन हो जाएगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे उसके कोर्स का नाम लिखेगा। सपोज करो इसका नाम लिखा रहेगा लर्न सी एस एस एंड एस टी एम, मान लीजिए ये कोर्स का नाम, तो ये इस तरह से लिखे रहेंगे, ठीक है। मैं इसका पहले व्यू बना देता हूँ, ताकि कंट्रोलर में फंक्शन बना देता हूँ, ताकि ये यूज़ करा के दिखा सकूँ। तो मैं इसके लिए बहुत सिंपल और बहुत ही सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा, इसका नाम रखता हूँ कोर्स। यहाँ पे इस तरह से आ गया कोर्स, और बहुत आसान है। पब्लिक फंक्शन कोर्स नाम से मैंने बनाया, और ये देखो होम के बाद पेज का नाम हो गया कोर्स। मैं सेव कर रहा हूँ। अब मैं जैसे इस यहाँ पे लिखूँगा होम स्लैश कोर्स, देखो ये HTML आ गया यहाँ पे, लेकिन बट मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूँगा। कलर मैं बीजी लाइट का बीजी डार्क करने वाला हूँ, कंप्लीट डार्क, और जो टेक्स्ट है ना वो वाइट करने वाला। हालांकि जम्बोट्रॉन हमको एक पैडिंग ज़्यादा देता है, और ये 1 आ रहा है। फिर से अगेन मेरा मिस्टेक ये है
कि मैंने PHP नेम लिखकर इक्वल कर दिया। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसा किया था, जिस पर से बना रहा था, सिली मिस्टेक ना। ओके, तो देख पा रहे हैं आपके ऊपर में एक पट्टी बनी है, पट्टी में यहाँ पर लिखा हुआ है लर्न HTML, ठीक है ना। ये एक छोटे से काम मैंने किया है ऊपर जंप ड्राइंग। अगर आप चाहते हैं पेडिंग कम कर ले तो PY इसका 2 करके देख लीजिए, थोड़ा सा कम तो हो गया, ज़्यादा कम हो गया। और जिसके माइक ऑन है प्लीज़ ऑफ कर लें। तो देखिए ये जो मेरा पेडिंग है PY5, छोड़ देता हूँ मैं जितना है उतनी, ठीक है, इतना पूरा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद मुझे नीचे अब काम करना है, तो मैं नीचे बनाऊंगा अपना एक पूरा कंप्लीट कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। इसमें बहुत काम करना है। इसके अंदर में मुझे बनाना है रो, और नो रो के बाद मुझे बनाना है कॉल डैश एल डैश 2। उसके बाद फिर डुप्लीकेट करके मैं करता हूँ, आपको बनाना होगा 2 2 4 होता है और 8, और इस साइड भी 2, ठीक है। मेरी जो कंप्लीट लिस्ट होगी, जो कि टॉपिक वाइज लिस्ट होगी, वो 2 में आएगी। तो मैं यहाँ पे लिस्ट डैश ग्रुप डालता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर ए है लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम, और लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम डैश सेक्शन। इस तरह से मैं क्लास लगाता हूँ और लिखूँगा यहाँ पे टॉपिक्स, ठीक है। चूँकि टॉपिक अच्छा कलर का दिखे तो मैं PG सक्सेस लगा देता हूँ, और टेक्स्ट को वाइट करता हूँ। ये चीज़ें मैं कर देता हूँ, और बाकी जो है नीचे जो दिखेगा वो सब मैं नहीं करूँगा। जैसे मान लो इंट्रोडक्शन, इसी तरह से मान लो वेरिएबल, मान लो कांस्टेंट। इस तरह से जो टॉपिक्स होंगे ना वो दिखेंगे। फ्लो कंट्रोल, इस तरह से, ठीक है। तो बड़ा मज़ेदार है, आप इस तरह से लिस्ट देख पाएंगे यहाँ पे। देखिए जो मार्जिन वगैरह दिख रहा है ना, मैं इसको थोड़ा सा समेटूंगा। सबसे पहले तो रो में लिखूंगा नो गटर। इसका मतलब है कि कोई नाला ना हो बीच में, यानी बीच में कोई गैप ना हो रो में। तो ये थोड़ा सा साइड में बढ़ गया। दूसरा ये कि कंटेनर फ्लूइड में थोड़ा सा PX0 कर देता हूँ, ताकि जो भी मार्जिन वैल्यू है वो खत्म हो जाए। तो देखिए सट गया कंप्लीट इधर। अब टॉप में नहीं ऐसा हो रहा है, क्योंकि जम्बोट्रॉन में बाय डिफॉल्ट मिलता है थोड़ा सा बॉटम में मार्जिन। उसको मैं कर देता हूँ मार्जिन बॉटम को क्लियर। और जो आप देख पा रहे हैं कि हल्का सा ये कर्व है पहला वाला, तो आप इसको कर सकते हैं राउंडेड ज़ीरो, राउंडेड ज़ीरो। तो ये हो जाएगा कंप्लीट ऐसा। देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब आपका जो नीचे लिस्ट है वो एकदम लंबी सी बन सकती है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं कुछ टॉपिक्स, फंक्शंस, लूप्स, एरे, एरे फंक्शंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कमाल है। मैं लिस्ट बनाते जा रहा हूँ, बनते जा रहा हूँ। इस तरह से पूरा कंप्लीट आपका एक लिस्ट तैयार हो जाएगा, जो बेसिकली आपको मदद करेगा। मेरा एक और राय है कि ये जो टॉपिक्स है ना, ये ऊपर के सटे हों और जम्बोट्रॉन इसके बगल में हो। तो अगर ऐसा चाहते हैं अगर हम, तो जम्बोट्रॉन को हम लोग उठाकर कॉल G8 में डालना पड़ेगा। देखता हूँ मैं करके एक बार ट्राई। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं वापस से बैक कर लूँगा, ऐसा कुछ मैं चाह रहा हूँ। ये ज़्यादा सही भी है क्या। अब ये जो जम टॉपिक्स लिखा हुआ है ना, इसको मैं सुधार सकता हूँ। मैं सुधारूँगा कैसे टॉपिक्स को, कलर चेंज करके। मैं इस पर कलर कर देता हूँ डार्क, अभी ब्लैक। देखिए बड़ा मज़ेदार है, ठीक है ना। अब ये जो नीचे जो लिस्ट है ना लंबी सी हो गई। अब मैं बॉडी का टैग जो है, यानी कि इसका जो बॉडी है उसे क्लास में PG डैश लाइट लगाऊँ।
बड़ा हो गया। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे टॉपिक्स वाइज, ठीक है। और लिस्ट नीचे लंबा बड़ा होता जाएगा, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि और बड़ा दिखे, बड़ा मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि अगर लिस्ट लंबी हो जाती है, यानी कि हाइट से ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे मैंने क्वालिटी 2 में लिखा है, यहाँ पे एक स्टाइल का टैग, मतलब एट्रीब्यूट लगा दिया, और मैंने लिखा हाइट, और उसके बाद लिखा 100 UH, यानी कि जितना मेरा है। दूसरा ओवर फ्लो स्क्रॉल, इसका मतलब हुआ कि जब ज़्यादा हो जाए तो स्क्रॉल बना दो। तो देखो इसने स्क्रॉल बना दिया ज़्यादा होने पे। ये काफ़ी कमाल का है। 100 UH की जगह पे मैं थोड़ा सा कम 90 UH कर देता हूँ। 90 UH थोड़ा सा, और 95। देख पा रहे हैं ना आप लोग? काफ़ी मज़ेदार। कोई प्रतिक्रिया देंगे क्या? देखिए, तो ये काफ़ी आसानी से बन गया, ठीक है। दूसरा ये कि लिस्ट डैश ग्रुप डैश जो आइटम है, उसका जो सर्च करने पे, मतलब सेलेक्ट करने पे जो कर्सर है, जो बदलाव आ रहा था, वो भी मैं बदलूँगा आगे। और दूसरा ये कि आपका जो भी टॉपिक होगा वो यहाँ नीचे नज़र आएगा। तो ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। ये जो क्वालिटी 2 है ना, इसको मैं कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ, और जो इस साइड का जो 2 है ना, उसके साथ रिप्लेस कर लेता हूँ, ताकि बहुत सारी चीज़ सिमिलर होगा। क्या सिमिलरिटीज़ होंगी? सबसे पहले तो सिमिलरिटी नंबर 1 की, ये यहाँ पे कोर्सेज दिखेंगे, यानी वो कोर्सेज जो अभी तक अभी आप पढ़ नहीं रहे, मतलब ये लिस्ट नहीं होगी, हालांकि ये जितने कोर्स होंगे उसकी लिस्ट होगी। जैसे मान लो पाइथन, ठीक है, आप दूसरा कोर्स में यहाँ से जा सकते हैं, PHP, सैंगो, कोड इग्नाइटर, लैरावेल, जावा स्क्रिप्ट, जावा, वो सॉरी, गोलैंग, रिएक्ट JS, रिएक्ट नेटिव, टाइप स्क्रिप्ट, मंगोडीबी, WX पाइथन, रूबी, रेल एंड रूबी, मैं ऐसा लिख देता हूँ। ये कम्प्लीटली जो इस साइड मैंने बनाया, अभी नीचे का साइड, और थोड़ी गलती होगी थोड़ा। हाँ, ओहो, मैंने क्या किया, क्वालिटी, कंटेनर, मैं नोट के इसको समझता हूँ क्या एरर आएगा। क्वालिटी 2, क्वालिटी 8, कंप्लीट कवर 8 में, ये यहाँ पे आ गया। इसको ठीक करने के लिए ये जो तो एक यहाँ पे पोजीशन और कंटेनर, देखा जाए क्या होता है। ठीक है, सही जगह पे जाके पिक हो गए। और अगर ये ओवरफ्लो होता है, यानी एक से ज़्यादा होता है, तो ये भी स्क्रॉल करेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही इसमें एक ही बना दिया। और जो बीच का जगह है, यहाँ पे मेरा आ गया कंटेंट लिखने की जगह, यानी क्वालिटी यहाँ पे जम्बोट्रॉन के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, ऑल पोस्ट हेयर, ठीक है। ये कमेंट मैंने लिख दिया ताकि मुझे याद रहे। अब मैं यहाँ पे देखूँगा यहाँ पे क्या करना है।
यहाँ पे जैसे मान लो इंट्रोडक्शन है, उसका पूरा पैराग्राफ है, तो बहुत बेसिक है। मैं यहाँ पे मान लो पोस्ट नाम का एक क्लास बना देता हूँ, और यहाँ पे एच मान लो कोड का इस्तेमाल किया जाता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक कंप्लीट पी का इस्तेमाल करता हूँ, लीड में ये पोस्ट आ जाएंगे यहाँ पे, जो भी मैं पोस्ट लिखूँगा। हालांकि इसमें पैडिंग की बहुत ज़रूरत है, तो मैं पोस्ट का जो पूरा का पूरा डिवीज़न है उसको एक रो के अंदर डालने की कोशिश करता हूँ, कॉल जी पा रहा तो मिल जाएगा मुझे पैडिंग आराम से। और ये आ गया, तो देखिए पैडिंग भी मुझे मिल जाएगा, नहीं मिला रो और कॉल जी पा। तो मैं यहाँ पे सिंपल से पी डैश टू लिख देता हूँ तो भी मिल जाएगा। देखिए मिला, टू की जगह पे मैं फोर कर देता हूँ और मिल जाएगा। अब क्या होगा, अच्छा तो मैं जिस टॉपिक पे क्लिक करूँगा उस टॉपिक का स्टडी लर्निंग पॉइंट काम करेगा। बहुत अच्छा है। इसी तरीके से एक और चीज़ मुझे करनी है, वो ये है कि मेरा नेम बार है ना इंटरव्यू में, उसको फिक्स कर देना है। तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे फिक्स डेस्कटॉप। ठीक है, और जब मैंने फिक्स डेस्कटॉप लिख दिया तो मुझे बी आर का टैग के सहारा लेना ही पड़ेगा। 3 मैंने बी आर का टैग लगाया है, देखता हूँ क्या होता है, ज़्यादा ही कर दूँगा तो पूरा अंदर ही चला गया, तो कोई इशू नहीं है। मैं कंटेनर की मदद से इसको बाहर कर सकता हूँ। यानी ये जो कंटेनर बना हुआ है यहाँ पे, पहला पेज में तो जंबोट्रॉन है, दूसरे पेज में कोर्स और कंटेनर है डायरेक्ट ये वाला। तो मैं मार्जिन बॉटम लगा के काम करता हूँ, मार्जिन बॉटम तो हो गया। 3 भी कर सकता हूँ, 3 नहीं कर सकता, 2 कर सकता हूँ। तो आप देख पाएंगे तो आप ये क्लियर हो पाएगा कि मेरा जो काम है ना कंप्लीट तरीके से हो चुका है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो ये जो यहाँ पर जो मैंने बना रखा है, या भी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, वो मैंने आपको दिखा दिया और डिज़ाइन भी तैयार हो गया। अब आपको ज़रूरत है इसमें डेटा को कॉल कराने की और बाकी चीज़ें करने की, और अलग अलग कोर्स के हिसाब से अलग अलग जगह बनाने की। ये लर्न टॉपिक के हिसाब से काम करता है। मुझे जैसे टेबल का नाम बताना, कोई कोर्स वाला टेबल का क्या क्या कॉलम है, कितने कॉलम टोटल गिन के बताओ। कोई बताना चाहेगा? ठीक, एक चीज़ उसमें जोड़ देना होगा, इमेज। ठीक है ना, तो इमेज अपलोडिंग भी हम कोऑर्डिनेटर से आपको बता देंगे। तो उसके लिए आईडी अभी फ़िलहाल तो हम वही सब रखेंगे जो अभी आपका है, पहले बना लेंगे कंप्लीट, तब मैं इमेज बाद में दूँगा। कैट, उसके बाद ऑथर और उसका डिस्क्रिप्शन, है ना। डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट कर देते हैं, ऑथर को वर्चर कर देते हैं, वर्चर में लेंथ दे देते हैं, टाइटल भी वर्चर हो जाएगा, और इसमें भी ओ सॉरी सिर्फ टाइटल लिख देते हैं। ठीक है ना, मैं कैटेगरी समझ रहा था, भूल गया था। लीजिए, तो मेरा हो गया है आपका यहाँ पे कंप्लीट, अब मैं सेव कर दूँ। तो ये मेरा हो गया डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह वगैरह। तो ये कंप्लीट मेरा एक कोर्स वाला टेबल तैयार हो गया है। मैं डेटा यहाँ से इंसर्ट करने की जगह एडमिन पैनल पे बनाऊंगा। तो एडमिन पैनल पे जैसे इंसर्ट करूँगा तो ये यहाँ पर कॉलिंग होने लगेगा। ठीक है, दूसरा टेबल की इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे अभी हम लोग चले आते हैं, मैंने आगे फ्रंट पे रजिस्टर का पेज है एक यहाँ पे लॉगिन कराने के लिए, और एक पेज में मुझे बनाना है उसी में लॉगिन का पेज। इस तरह से कई पेजेस बनाने हैं मुझे इस प्रोजेक्ट में। तो एडमिन पैनल पे क्या क्या करना है उसको भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो देखो एडमिन पैनल का जो फोल्डर है व्यू में, वो है एडमिन नाम से। उसमें मैं पहले सबसे पहले इंडेक्स डॉट पी एच पी बना लेता हूँ, और फर्स्ट में एक इंक्लूड का फोल्डर बनाऊँगा। इंक्लूड का फोल्डर हमेशा में कुछ ना कुछ कॉमन होता है सब जगह, जो इंक्लूड फोल्डर इसमें हेल्प करेगा।
और जैसे सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ होता है हेडर, तो जितना भी एडमिन का होगा हेडर वो यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत आसानी से इंडेक्स डॉट पी एच पी और हेडर मैंने वैसे ही बनाया जैसे होम में मैंने बनाया था, और बाकी चीज़ें भी बहुत आसानी से हो जाती हैं इसमें। तो इंडेक्स का जो पेज है ना, वो बेसिकली मैं कॉपी कर लेता हूँ होम का इंडेक्स से। मैं बहुत कुछ मिटाने वाला हूँ, लेकिन कॉपी इसलिए किया ताकि लिंक वगैरह मेरा काम करे। मेरा कंटेनर पूरा मिट जाएगा, ये पूरा ब्लैंक हो गया। जम्बोट्रॉन नहीं रहेगा, ये भी ब्लैंक हो गया। बस बात रही इंक्लूड करने की हेडर की, तो मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम एडमिन कर लेता हूँ। बाकी सब सेम ही रहेगा, और टाइटल में मैं यहाँ पे एडमिन पैनल लिखूँगा ताकि पता चले कि आप एडमिन पैनल। बस इतना सा है, और हेडर वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। और यहाँ पे पेस्ट करके मैंने कलर चेंज कर देना कंप्लीट, जैसे कि बी जी जैसे डार्क की जगह बी जी, रेंजर की सक्सेस की जगह मैं लगा देता हूँ डार्क। और इसमें ऑफकोर्स फॉर्म सर्च की जरूरत नहीं है। और मुझे यहाँ पे एक ही लिंक चाहिए जिसका नाम है लॉगआउट। ये सब बदला दें। अब ब्रांड में ऐसे लगा देता हूँ डैश एडमिन, ठीक है। और बहुत छोटा सा नाम एस पी कर देता हूँ, ठीक है ना, एस पी एडमिन, ठीक है। सबको पता चलेगा कि एस पी एडमिन का मतलब क्या है। एस पी एडमिन का मतलब एडमिन। हाँ सही बात, बिल्कुल। अब उसके बाद हम लोग इस नेम बार को इंटीग्रेट कर चुके हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में मैंने यहाँ पे सिर्फ यूआरएल में एडमिन फ़ोल्डर का नाम बदला जो होम फ़ोल्डर की जगह पे था, और बाकी चीज़ें मेरी कंप्लीट वर्क में आ चुकी है। और मैं अपना एडमिन का सारा काम कर लेता हूँ, मैं डिज़ाइन कर ही लूँगा, डिज़ाइन करके ही अच्छा होगा, ठीक है। तो एडमिन पेज में गया मैं यहाँ पर, और इसका पब्लिक फंक्शन इंडेक्स ऐसे ऐड कर दिया, और दिस लोड व्यू। अब बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर एडमिन स्लैश इंडेक्स, ठीक है। ये बड़ा आसानी से, तो देखो इंडेक्स पेज आ गया यहाँ पे एडमिन फोल्डर का, और ये एक्सेस करेगा तो मैं स्लैश एडमिन और स्लैश इंडेक्स लिख सकता हूँ एक्सेस करने के लिए। देखिए ब्लैक कलर से आ गया, एस पी एडमिन पैनल भी आ गया यहाँ पे, बड़ा आसान। अब एडमिन पैनल में इंडेक्स पेज में जाकर मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, एक रो बनाता हूँ, और उसके बाद कॉल जैसे जस्ट 3, और इसके बाद फिर एक लिस्ट ग्रुप जिसका मैं फ्लैश लिस्ट डैश ग्रुप डैश फ्लैश वाला वेरिएंट यूज़ करूँगा। इसके बाद इसके अंदर लिंक लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम डैश एक्शन, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग बहुत आसानी से रिमोट ग्रुप काश कर, ताकि हम लोग यहाँ पे आ जाएगा डैशबोर्ड। हाँ स्टूडियो ठीक है, हम कर लेंगे। हालांकि अंडर रिकॉर्डिंग है, तो इस पर हमको ज़्यादा नुकसान नहीं है। स्टार्टिंग तब तक टास्क होगा। तो ये डैशबोर्ड हो गया है, और डैशबोर्ड की तरह ही हम लोग कई सारे लिंक्स तैयार कर लेंगे, जैसे कोर्सेज। और क्या क्या टेबल के नाम थे ज़रा बताना, टॉपिक्स था ना, और क्या था? ऑथर भी अलग से था ना, ऑथर। एक मिनट बस, मैं स्क्रीन फ्लैश करता हूँ। तो टॉपिक उसके बाद था ऑथर्स, और एक और था कुछ यूजर्स, और एक कुछ था ना जो मतलब
पोस्ट पे स्टॉप करेगा कुछ, और इसके अलावा 4 ही टेबल था। टॉपिक्स में कंटेंट था। टॉपिक्स में क्या क्या कॉलम थे बताना जरा। तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है। तो हो गया यहाँ पर मेरा 3 लिंक मैंने तैयार किया और ये आउटपुट, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कंटेनर को मार्जिन टॉप 5 और इसका के वो नीचे लिखा है यहाँ पे। और डैशबोर्ड का कलर थोड़ा चेंज, तो डैशबोर्ड बीजी डैश डार्क टेक्स्ट वाइट। देखो मैंने फ्लैश लगाया लेकिन स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो गई है इसलिए काम नहीं कर रहा फ्लैश। हाँ यूएस, तो देखो इसमें वन साइड लाइन हो जाता है तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, ठीक है। और जो मेरा मेन पेज है मैंने तो आपको दिखाया ही, मेरा मेन पेज ये है। और मेन पेज में कोर्सेस यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। और जब मैं किसी कोर्स पे क्लिक करूँगा तो मेरा होम स्लैश कोर्स काम करेगा जो कि ऐसा नज़र आएगा। और बेसिक टर्म ये है कि मुझे यहाँ पर स्क्रॉल बार मिलता है। एक ही मतलब मुझे नीचे जाना की जरूरत नहीं है, मेरा ये वाला पार्ट सिर्फ स्क्रॉल करेगा, बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी फिक्स है और ये वाला पार्ट भी फिक्स हो गया है। और मुझे बिल्कुल मूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये पोजीशन फिक्स कर चुका है। तो जो मेरा कंटेंट होगा वो हम वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा जस्ट लाइक ए ट्यूटोरियल पॉइंट, ठीक है। और जो कोर्सेज होंगे वो यहाँ पे साइड में दिख रहे हैं, जिसमें क्लिक करके हम दूसरे कोर्स में जा सकते हैं, यानी यहीं पे से इजीली एक्सेस कर सकते हैं दूसरे कोर्स में। तो ये मैंने डिज़ाइन तैयार कर ली थी जो मैंने तुमको दिखा दी। इसके बाद मेरा एडमिन पैनल जो अभी मेरा बन रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसमें जो टोटल कोर्सेज वगैरह होंगे वो सब दिखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं क्वालिटी 3 के अलावा क्वालिटी 9 को भी बनाऊंगा और उसमें कुछ लिंक्स तैयार करूंगा, जैसे कि कोर्सेज को ऐड करना हुआ या फिर कुछ और करना हुआ, ये सारी सामान, ठीक है ना। तो कोर्सेज में चेक कैसे करूंगा, ऐड कैसे करूंगा, ये सब मुद्दा है। एक रो इसमें बनाता हूँ, इसमें कॉल जैस एम जैस 4 कर लेता हूँ और 4 के बाद यहाँ पे एक कार्ड, और कार्ड के बाद यहाँ पर कार्ड बॉडी। आपको कार्ड में जैसे डिज़ाइन चाहिए वैसे कर सकते हैं, हम बीजी डैश डेंजर वेंजर भी लगा सकते हैं, बीजी डैश सक्सेस मान लो, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्सेज। हालांकि बटन्स मैं इसके नीचे बनाऊंगा लेकिन अभी नहीं बना रहा, ये बस ऐसे ही टेक्स्ट वगैरह तैयार कर रहा हूँ। इसको H3 में इस्तेमाल करके देखता हूँ और टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ इस तरीके से। तो ऐसे कोर्स की तरह ही एक तो मैं और इंक्रीज कर लेता हूँ कॉपी इस तरीके से। 4 का बनाया है, 3 का बनाता तो ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए, अब इस तरह से कोर्स हो गया आपका, इस तरह से टॉपिक्स हो गया आपका, और यूजर्स एक और मैं डुप्लीकेट करके ऑथर्स। यही तो मेरे 4 कंपोनेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के, तो मैंने इसे कुछ कर लिया। और कलर 3 इसको कर देते हैं। रहा बात कलर का, तो हम कलर से कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि भी सबसे इनको या फिर डार्क, बहुत ईजी। इसमें मैं बटन्स बताऊंगा, ये चीज़ें करूंगा मैं कल। अब मेरे पास टाइम नहीं बचा है तो आज भर इतना ही। मैं